सबको लगा कि वो दोस्त के गम में था, लेकिन असल दर्द किसी को नहीं पता था। रात को जोरों की बारिश हुई, एक तेज गड़गड़ाहट से बेन की नींद खुली तो देखा कि बेड के नीचे छुपाया हुआ जैकेट गायब था। नीचे आया तो देखा माँ उस जैकेट की फटी हुई स्लीव सिल रही थी। बेन समझ गया शायद उसकी माँ सच जान चुकी है। फिर बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा गांव पानी में डूब गया, कई विला उड़ गए। बेन को खुशी इस बात की थी कि अब जंगल की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था और कायल की लाश अब शायद कभी नहीं मिलेगी। 20 साल गुजर गए। बेन अब एक नामी डॉक्टर बन चुका था। एक दिन वो फिर अपने पुराने गांव लौटा और उसकी मुलाकात हुई अपने बचपन की क्रश सोफी से, जो कायल की बहन थी। दोनों फिर करीब आए और उसी विला में रात गुजारी। बेन ने सोफी से वादा तोड़ते हुए कहा कि वो जल्द ही साइबेरिया के लिए रवाना हो रहा है, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि जंगल जहां उसने कायल को फेंका था अब वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। वो दौड़ कर गया, लाश को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मजदूर आ गए। बेन को भागना पड़ा। अगले दिन कायल की बॉडी मिल गई। पुलिस ने इसे मर्डर केस घोषित कर दिया क्योंकि लाश पर एक बाल मिला था जो डीएनए टेस्ट में बेन का निकला। कायल के पिता ने गुस्से में सबकी डीएनए जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। बेन समझ गया अब बचना नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही उसने भागने की सोची सोफी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। बेन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन सोफी ने डीएनए टेस्ट की धमकी दी। बेन को मजबूरन शादी करनी पड़ी। रात को गांव का बूढ़ा डॉक्टर उसके पास आया और उसकी वही घड़ी दिखा दी जो बेन ने गुमाई थी। अब बेन को उसका मुंह बंद रखने के लिए उसका क्लिनिक खरीदना पड़ा। वो वहीं फंस गया। 1 साल बाद सोफी ने एक बेटे को जन्म दिया। कायल के पिता अब बेन के ससुर बन चुके हैं। बेन अब बस इंतजार कर रहा है, शायद एक दिन सच सामने आए, या शायद वो ऐसे ही जिंदगी भर भागता रहेगा।